हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं अकाउंटेंसी। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है ब्रांच अकाउंट्स, साखाना हिसाब। ऑलरेडी चैप्टर के 6 वीडियो अपलोड हो चुके, तो रिक्वेस्ट है पहले प्लेलिस्ट पे जाके वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, जो मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है वो सीखने वाला है, वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू। क्योंकि चाहे आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो या ऑफलाइन, उसमें एमसीक्यू तो आते ही है। तो आज हम क्या करेंगे, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वाले एमसीक्यू आज वो सारे के सारे हम सॉल्यूशन करने वाले, जिससे दोनों मोड की एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह और भी चैप्टर के आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ गुजर स्टडी के जितने भी एमसीक्यू होंगे वो सारे सॉल्व करने वाला हूँ। जो थियरिकल टॉपिक है प्लीज़ वो खुद याद कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। हम बात करेंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वाले जो एमसीक्यू है वो। तो स्टार्ट करता हूँ। आई होप कि आपके पास बुक होगी। गुजराती मीडियम वाले अपने पास बुक रख सकते हो, वरना मैं गुजराती में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए 2018 वाला सम से गुजरात स्टडी का क्वेश्चन में 39 है, आपकी बुक में आगे पीछे हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश दिया गया है। पेटी कैश, ठीक है, पेटा रोकड़ का शुरुआती सीलक दी हुई है, साथ साथ में उसका क्लोजिंग बैलेंस आखिर सीलक भी दी हुई है। पेटी कैश जो पेटा रोकड़ होता है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है, शुरुआत और आखिर। आगे जाके हमें क्या दिया गया है, पेटी कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, मुख्य ऑफिस की मॉडल पेटा रोकड़, मतलब हेड ऑफिस से जो पेटी कैश आता है, जो पेटा रोकड़ आता है, वो भी दिया गया है अमाउंट। तो फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंस। पेटी एक्सपेंस कितना क्या है वो अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। पेटा रोकड़ नो खर्च, एक्चुअली में पेटा रोकड़ का खर्च कितना किया है वो फाइंड आउट करना है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 से 7 बार रिपीट हुआ है। अभी मैं दिखाऊंगा यही क्वेश्चन 6 से 7 बार रिपीट हुआ है अलग अलग ईयर में। तो सबसे पहले देखते हैं इसके लिए क्या सॉल्यूशन रहेगा। एकदम नॉर्मल सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हम जो लॉन्ग सम्स करते हैं तो उसमें भी ये अकाउंट हमको क्रिएट करना पड़ता है, ये आपने देखा होगा। तो हम अकाउंट के थ्रू ही से समझने की कोशिश करेंगे। तो पेटी कैश अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, पेटा रोकड़ नु खातू, जिससे बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि लॉन्ग सम्स में भी हम इसी पैटर्न से सॉल्व करते हैं। आपको पता ही है भाई, 4 एंट्री होती है इसके अंदर टोटल मिला के। सबसे पहले यहाँ पे आता है शुरुआत नी सीलक, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। वहीं पे यहाँ पर आखिर में आता है यहाँ पर आखिर सीलक, क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद जो 2 एंट्री रहती है वो सबसे मेन होती है। यहाँ पर होता है जो पेटी कैश हमें रिसीव हुआ है, पेटी कैश रिसीव हुआ है फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है। गुजराती में मुख्य ऑफिस थी मॉडल पेटा रोकड़। और लास्ट में एक एंट्री होती है जो हमने एक्चुअल में खर्च किया है, वो पेटी एक्सपेंस, जो हमने खर्च किया, जो यहाँ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, पेटा रोकड़ खर्च, ठीक है, जो मैं यहाँ फाइंड आउट कर, कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाए, ये 4 एंट्री के थ्रू, इस अकाउंट के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमें अमाउंट क्या क्या दिए देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमें ओपनिंग क्लोजिंग सबसे पहले दिया था, शुरुआत और आखिर अमाउंट रख देते। 750 ओपनिंग शुरुआत का है और 375 क्लोजिंग आखिर का है। तो यहाँ पर ओपनिंग दिया है 750 और क्लोजिंग दिया है 375। अब इन दोनों में से कौन सी अमाउंट दी हुई है, पेटी कैश रिसीव दी गई है फ्रॉम एचओ, मुख्य ऑफिस की मॉडल पेटा रोकड़ हमें दिया गया है। जो चेकआउट कीजिए, यहाँ पे लिखा है पेटी कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, गुजराती में लिखा होगा मुख्य ऑफिस की मॉडल पेटा रोकड़ 1525 दिया गया है, जो हमें आप लोग रख लेंगे। अब हमें फाइंड आउट क्या करने का बोला गया है, पेटी एक्सपेंस फाइंड आउट करना है, पेटा रोकड़ खर्च, जो हम इजीली अब फाइंड आउट कर लेंगे। आपको पता है अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं, यहाँ का टोटल हाईएस्ट होगा, यहाँ पर टोटल मान लेते हैं 2275 आएगा। अब टोटल में से ये माइनस कर लीजिए 375, तो ऑटोमेटिक हमारा जो आंसर निकल के आएगा, जो डिफरेंस होगा 1900, वो हमारा पेटी एक्सपेंस पेटा रोकड़ खर्च बन जाएगा, और ये हमारा आंसर। तो अकाउंट क्रिएट करके आंसर निकालना बहुत ही ईजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। अब देखिए सेम यही का यही सम्स इसी पैटर्न के साथ कितनी बार पूछा गया और कहाँ का पर क्वेश्चन है, ठीक है। 39 के अकॉर्डिंग आपके पास बुक में होगा सेम, तो सेम नंबर पे मिल जाएगा। मैं यूनिवर्सिटी का भी नाम लिख लेता हूँ, आप देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है 2014 का, क्वेश्चन नंबर फिर 17 है 2012 का, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। ये आपको खुद प्रैक्टिस करना है और इसी के साथ इसी कॉन्सेप्ट की तरफ फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है जो 2010 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है जो 2008 में पूछा हुआ है। ये आपके पास
यहाँ पर आ गए हैं 5 सम इसी पैटर्न के साथ, जिसमें पेटी एक्सपेंस ही पूछा गया, इसके अलावा भी पूछा गया हो तो भी हम इसी अकाउंट के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेरी तो कमेंट कीजिएगा। आगे एक और सम्स देखते हैं भाई। यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूँ थियरिकल है, जो आप खुद याद करोगे और करिएगा जरूर, क्योंकि मोस्ट ऑफ थियरिकल टॉपिक पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने वाले 33। बहुत ही अच्छा टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में स्टूडेंट्स को ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि आंसर आया है कैसे। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डेप्रिसिएशन के बाद हमें फाइंड आउट करनी है उस एसेट्स की, उस मिलकत की कीमत कितनी होगी। वो एसेट्स मिलकत कुछ भी हो सकता है, चाहे फर्नीचर हो या नाम ना दिया तो भी चलेगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके भी रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया गया था बैलेंस ऑफ एसेट्स, जो मिलकत का नाम नहीं दिया गया, दिया हो तो भी कोई बात नहीं, कि फर्नीचर लिख ले या कुछ भी लिखे। उसका कौन सा डेट का छपा है देखना, 1 अप्रैल 2016, क्योंकि उस साल का पूछा हुआ है इसके लिए वो 16 लिखा। आप जिस ईयर में एग्जाम दोगे उस वही डेट लिखी गई होगी, पर 1 अप्रैल पे फोकस कीजिएगा। तब उसकी अमाउंट कितनी थी, 18 लाख थी, 18 लाख तब उसकी अमाउंट थी उस एसेट्स की, मिलकत की। विच वॉज सेंड टू अ ब्रांच शाखा को, जो कब भेजा गया था, पहले भेजा गया था 2015 में भेजा गया था, 1 अक्टूबर 2015 में भेज दिया गया था। पर जब 1 अप्रैल को देखा तो उसकी डेट का अमाउंट बताया गया, 1 अक्टूबर का नहीं बताया गया, जो ये हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है। आगे जाके क्या पूछा गया, 31 मार्च 2017 जब हमारा ईयर एंडिंग होगा तो उस समय डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन द एसेट्स, जो डेप्रिसिएशन जो घसारा है वो गिना जाएगा, 20% घसारा गिना जाएगा डेप्रिसिएशन पर। कौन सी मेथड से, यही सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर। स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा गया है, सीधी लिटी पद्धति। अगर ये ना लिखा गया होता, इसकी जगह रिटर्न ऑन वैल्यू लिखा गया होता तो बहुत ही नॉर्मल था, इसी अमाउंट के ऊपर हमारा काम हो जाता। पर स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा तो आपको पता है कि जो कॉस्ट वैल्यू होती है उसी पे गिना जाता। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन घसारों क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है। तो यहाँ पर 31 मार्च 2017 के टाइम रिटर्न ऑन वैल्यू यह मेथड में लिखा गया, उस वैल्यू कितनी होगी उस एसेट्स की, उस मिलकत की 2017 के टाइम उसकी मिलकत की कीमत कितनी होगी 2017 के एंडिंग के टाइम। तो देखिए कैसे होगा, पूरा समझ गए होंगे। समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ट्राई करूंगा कि बहुत इसी तरह से आपको समझा पाऊँ। तो सबसे पहले डेट समझिएगा, हमारा जो यहाँ फाइनेंशियल ईयर बोला गया है या अकाउंटिंग ईयर समझिएगा, 1 अप्रैल तो है ही और 31 मार्च एंडिंग है। यहाँ पर 16 बोला गया और 17 को एंडिंग बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी 1 अप्रैल 2016 की वैल्यू दी गई, उस एसेट्स की जो वैल्यू दी गई है, मिलकत की, कुछ भी नाम भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कि भाई वो फर्नीचर है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं। अमाउंट देखिएगा 18 लाख दी गई थी, ठीक है। और हमें फाइंड आउट उसी का 31 मार्च 2017 को जब ईयर एंडिंग होगा तब उसकी वैल्यू कितनी होगी, हमें वो फाइंड आउट करना है, जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आएगा, घसारों माइनस करने के बाद आएगा। कितना परसेंट था यहाँ पर, 20% था, राइट है। पर हमें सबसे मेन क्या बोला गया, उसने कब सेंड किया था ब्रांच को, शाखा को उसने भेजा कब था, ब्रांच को, शाखा को उसने भेजा था 1 अक्टूबर 2015 में भेजा था, ठीक है। और यहाँ जो मेथड है वो हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड है, सबसे मेन ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, सीधी लिटी पद्धति। तो हमें इस तारीख को जो भेजा गया था उस समय जो डेप्रिसिएशन होगा वही हर साल लगेगा। तो इसलिए इस तारीख को हमारा अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करना कंपलसरी है, और ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है। बाकी आंसर एकदम इजी है। तो इस तारीख को उसकी अमाउंट कितनी होगी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें पीछे जाना है। पहले मंथ देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 10th है तो अप्रैल तक आने में कितने मंथ लगेंगे, समझ होंगे, पूरा 10th वाला मंथ आएगा ही। फिर यहाँ पर हमारा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पर 6 महीने लग रहे। कितने महीने लग रहे, 6 मंथ। तो यहाँ पर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आपको निकालना रहेगा, ठीक है। और ऑलरेडी हमें अमाउंट दी गई है, ये डेप्रिसिएशन माइनस की करने के बाद की दी गई, तो इसी अमाउंट के बेस पर हमें ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करना रहेगा, आप ध्यान रखिए, परसेंट कितना है, 20 है, लेकिन यहाँ पर 6 मंथ का है तो यहाँ परसेंट चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, 10% हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 6 मंथ का। 12th मंथ का 20% है तो 6 मंथ का 10% हो जाएगा। या जो भी परसेंट है उसका हाफ करना है। क्यों करना, रीज़न बताता हूँ, समझिए 20% है, हमको 6 मंथ का निकालना है। तो 6 से हमने डिवाइड किया 2 टाइम और 2 से ये डिवाइड किया 10 टाइम, तो 10% हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये परसेंट हाफ हो जाएगा, कब, जब 6 मंथ का हो तब। हमेशा याद रखिएगा, जो जो सम सभी में बताऊंगा उसमें सबको ये फॉलो करना। अब ये जो वैल्यू 10% माइनस करने के बाद की है,
तो ऑटोमेटिक हमको 10% माइनस करने के बाद की वैल्यू दी है, तो इस डेट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्या करना है, तो ये 18 लाख है, इनटू में ऑलवेज आपको क्या करना है 100 करना है, क्योंकि 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। 10% इसने माइनस करके दी हुई है, तो माइनस की 10% मतलब 100 में से 10 माइनस किया मतलब 90 की वैल्यू उसने दी गई है। यहाँ पे जो भी डेप्रिसिएशन है वो माइनस करने के बाद की वैल्यू दी गई है। 90 पे 18 लाख है, तो 100 पे कितना, 100 का ऑलवेज मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड में जितना परसेंट है डेप्रिसिएशन वो माइनस करने के बाद की रकम लिख लेना है। तो ऑटोमेटिक हमारा जो अमाउंट आ जाएगा इस डेट को वो है 20 लाख। कितना आया, 20 लाख अमाउंट आ जाएगा। और इसी के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग एवरी ईयर क्या घसारो डेप्रिसिएशन गिना जाएगा। तो इस साल घसारो कितना होगा, यहाँ पे 12 मंथ का पूरा यही घसारो, यहाँ पे घसारो 2 लाख लगाए पर ये 6 महीने का है, हम वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, हम वापस 20% पूरा गिनो, पर 18 लाख पे नहीं गिनना है, किस पर गिनना है, 20 लाख पे गिनना है। तो 20 लाख का 20% कितने का, 20 लाख का 20% कर लीजिए, तो आपका घसारो कितना निकल के आएगा, 4 लाख निकल गया। और 4 लाख किस में से माइनस करना है, 20 लाख में से माइनस मत करना। 1 अप्रैल 2016 को ऑलरेडी माइनस करने के बाद जो वैल्यू थी 18 लाख, उसमें से माइनस करना 4 लाख, तो ऑटोमेटिक 14 लाख निकल के आएगा। वो हमारा एंडिंग, इस ईयर के एंडिंग में, इस ईयर के एंडिंग में उस एसेट्स की वैल्यूशन इतनी होगी। थोड़ा सा ध्यान शांति से अच्छे से समझिएगा। 20% दिया गया था, यहाँ पर हाफ हो गया क्योंकि 6 मंथ का था, और हाफ हो गया। उसके बाद ये अमाउंट जो दी है वो माइनस करने के बाद की अमाउंट दी है। 10% था इसलिए 90 है। ठीक है, कुछ और हो, 5% हो तो ये 95 हो जाएगा, 20% है तो ये 80 हो जाएगा। वो आप इजीली समझ पाएंगे, बस इसी को फॉलो करना है। तो 90 पे इतना है तो 100 पे कितना, 100 का ऑलवेज इनटू और डिवाइड में कर लेना है, तो ऑटोमेटिक उसकी अमाउंट आ जाएगी माइनस करने के पहले की। और इसी अमाउंट का हमको डेप्रिसिएशन यहाँ पर गिन लेना है, वही हमारा स्ट्रेट लाइन का डेप्रिसिएशन होगा। और उसको ये माइनस करोगे ऑटोमेटिक हमारे इस ईयर के एंडिंग की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ, यही सब कहाँ पर कितनी बार पूछा गया देखिएगा। क्वेश्चन 33 तो हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया जो 2014 का है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया 2012 का, यूनिवर्सिटी लिखा है गुजरात यूनिवर्सिटी लिखा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 2011 का, यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 10 2010 का, फिर क्वेश्चन नंबर 8 2009 का, और क्वेश्चन नंबर 7 भी है 2008 का। ठीक है, पूरा का पूरा यही कॉन्सेप्ट के साथ आपको फॉलो करना, बस परसेंट चेंज होते रहेंगे। यहाँ 20 है तो उसकी जगह कुछ और होगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा क्योंकि 6 मंथ का दिया होगा। क्लियर हो रहा होगा, क्वेरी लगती तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अभी एक और सम्स में बताना चाहूँगा यहाँ पर, जो हम लोग सम सॉल्व करेंगे, जो इस टाइप का नहीं एकदम नॉर्मल है। फिर भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, जो है क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, जहाँ पे बहुत सिंपल सा लिखा गया है कि हेड ऑफिस, मुख्य ऑफिस ने जो हमें गुड्स सेंड किया है ब्रांच को, शाखा को, वो 20% प्रॉफिट, 20% नफों के साथ भेजा है। ऑन इनवॉइस, भर्तिया कीमत पर 20% जोड़ के भेजा है। तो हमको मांगा क्या गया है, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट नफों का दर मांगा गया है। वो किस पर मांगा गया, और कोस्ट पर पूछा गया, पड़तर पर पूछा गया, क्योंकि 20% तो ऑलरेडी नफा का दर दिया गया है प्रॉफिट का, लेकिन वो इनवॉइस पर है। हमको मांगा गया कोस्ट पर कितना होगा। अगर इनवॉइस पर 20% है तो कोस्ट पर कितना, भर्तिया कीमत पर 20% है, नफो है, तो पड़तर पर वो नफो कितना टका होगा। तो सिंपल सा एक तरीका बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा डिटेल में लिख के समझा रहा हूँ, बट आप समझ जाएंगे। 32 है, 2017 का है। तो सबसे पहले जो टॉपिक लिखा गया था वो मैं रिपीट करता हूँ, प्रॉफिट ऑन इनवॉइस। ओके, ये वर्ड लिखा था। जो नफो लिखा था वो लिखा था पड़तर पर नफो कितना टका, 20%। तो जिस पर बोला गया उसके बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, सॉरी, भर्तिया कीमत पर नफो। ठीक है, तो यहाँ पर इनवॉइस के बराबर, इनवॉइस प्राइस के बराबर भर्तिया कीमत के बराबर कितना मान लेंगे हम लोग, 100 मान लेंगे। राइट, अब यहाँ पर प्रॉफिट जो है, जो नफो है, वो कितना परसेंट है, 20% है। तो इसका 20% 20 हुआ। अब यहाँ पर क्या करना, आपको प्लस नहीं माइनस करना है, क्योंकि नफो जो है भर्तिया में से माइनस करते, इनवॉइस में से माइनस करते, तब वो कोस्ट प्राइस बनता है, पड़तर बनता है। ठीक है, तो माइनस करके 80 आ जाएगा, क्योंकि पड़तर प्लस नफो बराबर भर्तिया होता है। कोस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस। अब ये कोस्ट की वैल्यू निकल चुकी है ना, 80। अब नफो तो 20 रुपया है कि नहीं, ये अमाउंट समझे, रुपये समझे। तो अब ये 20 रुपया इंटू में 100 होगा, क्योंकि परसेंट में फाइंड आउट करना है। किस पर, कोस्ट पर, पड़तर पर। तो पड़तर कितना है, 80 है, तो 80 का आएगा। जिसके ऊपर हमें फाइंड आउट करना तो वो अपॉन में आता है ऑलवेज। 80 पर ये 20 रुपीज़ है, वो कितना परसेंट है, तो ऑटोमेटिक निकल के आएगा 25%। मतलब कोस्ट पर जो 20 रुपीज़ है वो 25% है। यहाँ पर 20% है तो यहाँ 25% होगा। कोस्ट पर है तो 25। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा। इसका रिपीटेड सम्स नहीं है। ठीक है, बाकी 2 सम्स मैंने जो पहले आपको समझा है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा भी कुछ सम्स है
ऐसा आप चाहते हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट इसी तरह कोई और चैप्टर का चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग भी मुझे कमेंट कीजिएगा। प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे इस चैप्टर के। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आपकी एग्जाम रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।